नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की खास खबरों के साथ मैं हूं राम। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से तबाह खेत खलिहान, टूटती उम्मीदों और बुझते चूल्हों के बीच जब सरकार की मदद पहुंचती है तो सिर्फ राहत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की रोशनी बनकर आती है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के साप्तर और चरपा पंचायतों के उन किसानों को संबल प्रदान किया गया जिनकी फसलें बाढ़, चक्रवात और ओलावृष्टि की विभीषिका में नष्ट हो गई थी। शुक्रवार को मधुपुर अंचल कार्यालय में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में कृषि इनपुट अनुदान के अंतर्गत राज्य आपदा मोचन निधि SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से सहायता राशि का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक विपत्तियां हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने अन्नदाताओं को पुनः खड़ा करे। कार्यक्रम में कुल 78 लाभुक किसानों के बीच लगभग 1,42,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। राहत की यह राशि केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि उन किसानों की आंखों की नमी में एक नई उम्मीद है। इस मौके पर अपर समाहर्ता देवघर हीरा कुमार, SDO राजीव कुमार, CO यामुन रविदास, कांग्रेस नेत्री शबाना व कांग्रेस नेता फैयाज कैसर, श्याम राजा, अनेक जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीण उपस्थित थे। राहत पाने वाले किसानों ने भाव विभोर होकर कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार ने हमें नहीं छोड़ा है। यह मदद हमारे लिए अमृत समान है। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब सरकार, प्रशासन और समाज एकजुट हों तो हर संकट का सामना दृढ़ता और संवेदनशीलता से किया जा सकता है। कहानी सिर्फ अनुदान की नहीं है, यह कहानी है संकट से संघर्ष और संघर्ष से संबल की। लेकिन हमने जब इसे रिक्वेस्ट किया कि आप कोशिश करिए सुपर कोई मिल जाए, तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, हम सुपर कोई ये चेक हम करवा देंगे, ये मेरी कोशिश है और हो जाएगा। आज इस सभागार में यहाँ के स्थानीय जो विधायक मंत्री हैं उनको रहना चाहिए था, उनके द्वारा ही यह चेक पड़ता और आपदा मंत्री वो अगर फुर्सत होती तो भी आ सकते थे, लेकिन आज दोनों यहाँ पे उपस्थित नहीं है। आपको पता है कि आज हॉस्पिटल में हमारे मंत्री जी हैं, तो ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री भी वही हैं और हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं वो भी वहीं पर हैं। मैं यहाँ कुछ हूँ नहीं, मैं सिर्फ पूर्व सांसद हूँ। मुझे सम्मान दिया है आपके एसी साहब ने, CO साहब ने, SO साहब ने हमको बुला लिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला करके कराना चाहिए था। लेकिन साप्तर का जो मामला है, साप्तर जब हम MP नहीं थे, हम बिहार में उस वक्त थे और हम मंत्री भी थे पशुपालन विभाग, उस वक्त उससे पहले से भी हमारा साप्तर से कोरोना लगाव रहा है। वहां जग होती थी, उसके लिए हमने वहां पे भवन बनाया। वहां की दुर्गा मंदिर है, उसको मैंने उसमें बनवाया। वहां हमने पुल दिया, वहां बिजली पहुंचवाया। ये सारा काम हम पहले से साप्तर में करते आ रहे हैं। ये साप्तर के सभी लोगों से मेरा एक दिल से एक लगाव है। साप्तर में कुछ होता है तो हमको लगता है कि हमारे परिवार के किसी आदमी को तकलीफ हो रही है। उन्होंने मुझे बताया कि आप ओलावृष्टि से हमारा फसल नष्ट हो गया। मैं साथ में गया, मैं गया, हमारी बेटी सवाना खातून भी गई। तुरंत हमने देखा, हमने उस वक्त टेलीफोन करके था कि आपदा निधि से आप लोगों को जितनी मदद हो सकती है उतना हम कराने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इस काम को आज हम लोग को कामयाबी मिली है हमारे पदाधिकारियों के अथक प्रयास से और उपायुक्त महोदय से। उन्होंने बहुत जल्दी इस काम को कहाँ पे रुका हुआ है उन्होंने सही बात बताया
और फिर हम उसी हिसाब से अपना रांची से बात करके तुरंत इस काम को हमने अंजाम दिलवाया। इस हमारे डीसी साहब भी बहुत एक्टिव हैं इस मामले में, और एसी साहब ने जैसा कहा वैसा कराया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों को, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप किसान हैं, किसान मजबूत होगा तब देश मजबूत होगा। किसान कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए किसी प्रधान देश नहीं, किसी प्रधान देश में किसान का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। आप लोग मजबूत होकर रहिए। अभी आप लोगों का फसल नष्ट हो गया और आप लोगों को जो राशि दी जा रही है, जितना आप लोगों ने दिखाया उसी हिसाब से अंचलाधिकारी ने आदमी को भेज करके वहां पे जायजा लेकर के उसी आंकड़े को आप लोग यहाँ प्रस्तुत किया। लेकिन आज आप लोगों को अभी खेती करनी है, अभी फसल खरीफ का लगाना है आप लोगों को, उसमें भी काफी खर्चा आप लोग का होगा। मैं कोशिश करूंगा कि और भी आप लोगों को किसी सोच से हम और मदद कराएंगे आप लोगों को। लेकिन आप लोग किसी चीज से दबिए नहीं, आप लोग बढ़िया से खेती करिए, क्योंकि सांपर ही एक ऐसा गांव है जो मधुपुर के तमाम लोगों को सर्दी यही लोग खिलाता है। ये हम लोगों की खुशी की बात है कि हम लोगों ने आपका कैसा भाव है जिसमें कि हमेशा कुछ न कुछ मांग जुटा ही रहता है, और इनके रहने से हम लोगों को एक हमारे क्षेत्र में की आपदा अगर ऐसी आती है तो उसका लाभ जल्दी से जल्दी जबकि कोई आपदा की गंभीर स्थिति होती है उसमें सरकार अपने स्तर से लोगों की मदद करती है, और माननीय मंत्री जी के सहयोग से यहाँ के क्षेत्रीय भी हैं, उनके संगठन भी हैं, तो आप लोगों के प्रति जो सहयोग से आप लोगों को इस आपदा में जो सहायता मिल रही है, और आप लोगों का प्रयास रहेगा कि और भी जो भी होता है, चाहे वो फसल से संबंधित हो या फिर कोई एक्सीडेंट से संबंधित हो या जैसे वज्रपात हो रहा है उससे हो। हालांकि ये सब अच्छी बातें नहीं है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन यदि किसी खुदा न खास्ते किसी के साथ हो जाता है तो सरकार और आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं, और लोग यहाँ पर लोग आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर। मैं बचपन से ही मैं जान रहा हूँ, जब हमारे गोंडा में जब इलेक्शन के समय में ही जब आया करते थे तो हम लोग जो है उस समय में बहुत बचपन के अवस्था में थे, लेकिन हम लोग बचपन से ही मैं जान रहा हूँ, और संजोगवश आज मैं मधुपुर के धरती पर मैं इस ब्लॉक में पदस्थापित अंचलाधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर हूँ, और आज मुझे फील होता है कि गार्जियन के तुल्य में, गार्जियन के अधीन में मैं यहाँ पर अपना पद का निर्वहन कर रहा हूँ। आज के इस सभागार में आए हुए जो भी हमारे आगंतुक हैं, हमारे गार्जियन तुल्य हैं, और मैं आज के इस सभागार में मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो मैं तन मन से अपने पद का जो मैं निर्वहन कर रहा हूँ वह मैं करता रहूँगा। आज हम लोग सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप साहब के अदा प्रयास के कारण और हमारे माननीय मंत्री इरफान अंसारी के प्रयास के कारण आज आपदा प्रबंधन मंत्री होने के नाते वो हर जगह काम कर रहे हैं। आज मधुपुर में भी ऐसा जो हमारे किसान भाई थे उनका अनाज जो ठंडा में वो खराब हो गया था, और वो आकर के बोले कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, अब हम लोग का यहाँ पे अनाज नहीं होगा, हम लोग को कुछ आपदा प्रबंधन की तरफ से जो लाभ मिल सकता है आप करवा दीजिए। ये हमारे फुरकान साहब ने इनमें बहुत प्रयास किया, और हमको लगता है 100 बार तो मैंने देखा है कि डीसी साहब को फोन किए इन्होंने, और करके बोले कि जिस तरह भी हो सकता है यहाँ जितने हमारे लाभुक भाई हैं उनको आज मिलने वाला है आप लोगों को।